मंकी एंड डॉग्स। गांव के पास एक पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। उसमें सनी नाम का एक बंदर था जिसका दोस्त मनु एक कुत्ता था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, पर एक दिन पता नहीं किसी बात से उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे मनु, तू मेरी बात सुनता है कि नहीं? मैं जैसे कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो। दोस्त होके तू मुझे धमकी दे रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जा, मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला, जा। तब सनी बंदर मनु पर हमला कर देता है। मनु को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे इतना मारता है कि उसकी जान ही निकल जाती है। अपने दोस्त को मरा पाकर उसे रोना आ जाता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया? मैंने गुस्से में अपने दोस्त को ही मार दिया। पर शुक्र मनाओ कि मुझे किसी ने देखा नहीं। यहाँ से भाग जाता हूँ जल्दी। मनु चुपके से वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ बंदरों का झुंड आता है। अपने सनी को मरा पाकर उनकी आंखों में रोना आ जाता है और सनी की माँ भी रोने लगती है। हाय मेरा बच्चा, किसने मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा? अब मैं किसके सहारे जीऊं? मेरा एक ही तो जीने का सहारा था, मेरा सनी। ऐसा कहकर वो सनी की माँ रोती रहती है कि तभी वहाँ पर बंदर आता है। वो कहता है, मुझे तो लगता है कि ये सब उस मनु ने किया है, क्योंकि सनी उसी मनु के साथ ज्यादा रहता था। हम सबको मिलके उस मनु से सनी की मौत का बदला लेना पड़ेगा। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो तो सनी की माँ का क्या हाल हो रहा है, रोते रोते बेचारी। ऐसे तो नहीं चलेगा, हमें उसकी मौत का बदला लेना ही होगा। सारे बंदर मिलकर मनु को ढूंढने लगते हैं। मनु सनी के लिए दुखी तो था, पर उसी के साथ वो बहुत डरा हुआ भी था। वो एक जगह छुपकर बैठा हुआ सोच रहा था, काश उस दिन अपने दोस्त की बात मान ली होती, अपने गुस्से पर कंट्रोल किया होता, तो आज मेरा प्यारा दोस्त जिंदा होता। मैंने मेरे हाथों से मेरे दोस्त की जान ले ली। वैसे मुझे जीने का तो कोई हक नहीं, पर मैं डरपोक भी तो हूँ, खुद की जान भी नहीं ले सकता। सनी मुझे माफ कर दे। ऐसा कहकर वो रो ही रहा था कि तभी वहाँ बंदरों का झुंड आ जाता है। मनु को देखकर एक बंदर कहता है, अच्छा तो तू यहाँ छुपा हुआ है? तुझे क्या लगा कि हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? हमें पता है कि सनी को तूने ही मारा है। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। साथियों, पकड़ो इसे। मुझे मत मारो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे छोड़ दो मुझे। मनु बंदरों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़कर एक बड़े ऊंचे पेड़ पर ले जाते हैं और वहां से मनु को फेंक देते हैं, जिस वजह से मनु भी मर जाता है। बंदरों का झुंड खुशी मनाने लगता है, पर तभी वहाँ कुत्तों का झुंड आता है। तभी कुत्ता कहता है, अरे दोस्तों, इन बंदरों ने हमारे मनु की जान ले ली। हमें भी हमारे मनु की मौत का बदला लेना चाहिए। तभी एक बंदर पेड़ से कहता है, हाँ, तुम्हारे मनु ने हमारे सनी की जान ली थी। अगर तुमने फिर से हम पर हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों झुंड बदले की आग में जल रहे थे कि तभी वहाँ सनी और मनु की माँ आती है। मनु की माँ कहती है, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। मेरा बेटा मर गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। पर तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, मेरा सनी भी कभी वापस नहीं आने वाला, और तुम ऐसे ही बदला लेकर आपस में लड़ते रहे तो न जाने कितने सनी और मनु भी मारे जाएंगे और यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, सब मारे जाएंगे और बदला कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हम दोनों माँ आप सबसे विनती करते हैं, बंद करो ये बदले का तांडव। जो हुआ उससे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मनु और सनी की माँ की बातों से कुत्ते और बंदर अपना अपना गुस्सा छोड़कर दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। गुस्से से हम अपने प्रिय व्यक्तियों को खो सकते हैं और बदले की आग बहुत ही भयानक होती है, जो सबको जला कर देती है।